वालेकुम। टुडे आई एम गोना शेयर विथ यू कि आज हम चला रहे हैं गूगल कोलैब की हेल्प से पाइथन सीखने वाले हैं। और पाइथन सीखने के लिए हमारे पास मैंने एक ले ली है गूगल कोलैब के नाम से। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक नोटबुक जिसका नाम है जुपिटर नोटबुक। और ये आपने क्या करना है, डायरेक्ट इसकी वजह से आपने ना कुछ इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी ना कुछ करना पड़ेगा। बस डायरेक्ट गूगल पे जाओ, गूगल कोलैब लिखो और जुपिटर नोटबुक बिल्कुल रेडी। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। ओके जी, तो मैं गई गूगल क्रोम पे। क्रोम उठा लिया है मैंने और यहाँ से मुझे करना चाहिए काम कि सबसे पहले मैंने इस पर लिख दिया है जी गूगल कोलैब। गूगल कोलैब पे जाकर मैंने वेलकम टू गूगल कोलैब किया एंड यहाँ पे हमारे पास होनी चाहिए जुपिटर नोटबुक जो आ जाएगी। तो गाइस अभी हमने क्या कर देना है, न्यू नोटबुक डालनी है और इसी न्यू नोटबुक के अंदर हमें काम क्या करने हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेकर ये इंस्टॉल हो रहा है। चलो जी, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, प्रिंट करवाना होगा। प्रिंट करवाने के लिए हमें पास क्या चाहिए होता है कि यहाँ पे एक कनेक्ट का ऑप्शन दिया होता है जो कि कनेक्ट करवाना ज़रूरी है। और इसके अलावा हमें क्या करना होता है, हाँ, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, कनेक्ट करवाना ज़रूरी है। और इसके अलावा हमें सबसे पहले हमें लिखना होगा कि हेलो वर्ड तो यार बहुत ज़्यादा लोग लिखते रहते हैं, बहुत ही मतलब है, ये एक फर्स्ट असाइनमेंट होता है, फर्स्ट क्लास में बुला के यही सिखाया जाता है। लेकिन हम जो सिखाने वाले हैं वो है प्रिंट करते हैं। चलो, तो ये हम जुपिटर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं बेसिकली कि कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ रहा और डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट भी आ रहा है, तो इसलिए। तो गाइज ये हो गया, प्रिंट लिखते हैं। और इसका ये चक्कर है कि इसमें हमने एक ये डाला तो ये चीज़ हमारे पास फ़ौरन से एरर बन गई। तो इसका मतलब क्या है कि हमें सबसे पहले क्या डालना होगा, 2 राउंडेड ब्रैकेट्स एंड देन इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास मस्ट है। और अब मैं इसके अंदर लिखती हूँ कि मेरी प्यारी किट्टू, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी किट्टू हैं तो इसलिए मैं लिख देती हूँ मेरी प्यारी किट्टू, क्योंकि सारे मेरे फेवरेट है। तो अब हमने कनेक्ट कर लिया था और ये देखो टिक आ चुका है, तो इसका मतलब कि ये बिल्कुल रेडी है प्रिंट होने के लिए। तो गाइस अब एज यू कैन सी, जब मैंने इस प्ले का बटन किया तो क्या हुआ, मेरी प्यारी किट्टू ये प्रिंट हो चुका है। तो गाइस कॉन्ग्रेट्स के आपने सबसे पहला प्रिंट कर दिया। अब हमें मज़ीद प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, कोड पे जा जाके हम इसको एडिट करते रहेंगे। और इसके अलावा हमें क्या चीज़ लिखनी चाहिए, हाँ एक होता है, मैंने आपको टैग दिखाया है कि वेरिएबल्स अगर है क्या बना। तो गाइस वेरिएबल जो बना है उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा, वेरिएबल बेसिकली एक शू। हाँ तो गाइस वेरिएबल आपको मैं बताती हूँ आखिर भला क्या, आप लोग सोच रहे होगे ना वेरिएबल है क्या। तो यार ये वही है जैसे टाइप स्क्रिप्ट अगर आपको पहले से आती है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वेरिएबल होता क्या है। लेकिन अगर नहीं आती है और जो बिगनर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब पाइथन से ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि वेरिएबल एक शू बॉक्स की तरह है, लाइक कि जिस पे एक शू की पिक्चर बनी होती है या फिर उसका साइज़ लिखा हुआ होता है कि भाई कौन से डब्बे में किस साइज़ का शूज़ है। ओके, तो इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, एक जार, लाइक कि अगर आपको सॉल्ट चाहिए, ठीक है, तो वेरिएबल के जो जार होगा उसके अंदर सॉल्ट होगा, लेकिन उसके ऊपर एक लेबल लगा देंगे हम, ताकि हमें याद रहे कि कौन सा वाला सॉल्ट है, लाइक पिंक सॉल्ट है या फिर वाइट सॉल्ट है या फिर और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जैसे रॉक सॉल्ट etc। तो अभी हमारे पास एक एग्जांपल को हम आगे लेकर चलते हैं पिंक सॉल्ट की। तो चलो मैं आपको साथ साथ दिखाती भी जाऊंगी कि आपको इस चीज़ के लिए कितने ज़्यादा एरर का भी सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक वेरिएबल के लिए हम बनाते हैं एक सॉल्ट। लेकिन अगर मुझे इसका वेरिएबल बनाना है तो मैं क्या करूँगी, इसके साथ लिख दूँगी पिंक सॉल्ट। हाँ, तो मुझे सॉल्ट रखने के लिए बनाना पड़ा उसका एक वेरिएबल, और उसके अंदर मैंने एक जार लेना पड़ा और जार हमारा ये वेरिएबल है और इसके अंदर मैंने लिख दिया है पिंक सॉल्ट। तो गाइस एज यू कैन सी के पिंक सॉल्ट अब हमें ये बोल रहा है कि भाई हमें ऑप्शंस दे रहा है कि या फिर आप अंडरस्कोर का यूज़ करो या फिर जो है जैसे हम टाइप स्क्रिप्ट ये यूज़ करते थे कि
लेटर को कैपिटल कर देते थे। लाइक मैंने एस को कैपिटल कर दिया है। तो इसके साथ साथ अभी मेरा के जो है वो प्रेस नहीं हुआ है गाइस, और इसको मैं कर देती हूँ पिंक सॉल्ट। तो एज यू कैन सी कि हमारा बन चुका है वेरिएबल। तो नेक्स्ट मैं क्या करने वाली हूँ, इसके साथ हमने एक लगाना है इक्वल्स टू, और वेरिएबल लिखने का यही तरीका है कि जो पिंक सॉल्ट वेरिएबल है और इसके साथ इक्वल टू लगाया, और इसके साथ हम लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमास। तो ये 2 इन्वर्टेड कॉमास ओपन एंड क्लोज हमने लगा दी, और इसके अंदर हमने जो इंग्रेडिएंट डालना है, लाइक जिसको हमें कॉल करना है, वो चीज़ हमने डाल देनी है। तो मतलब कि ये हो गया हमारा वेरिएबल। और अगर हम पिंक सॉल्ट को बुलाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सॉल्ट। मतलब हमने पिंक सॉल्ट ऑर्डर करा तो हमें मिलेगा सॉल्ट। चलो गाइस, अब इसको ज़रा सा प्रिंट करा के देखते हैं। तो एज़ यू कैन सी कि ये मैंने चेकिंग तो कर दिया था, ये टिक भी आ गया है, इसका मतलब कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन प्रिंट क्यों नहीं हो रहा। तो अभी तक ये प्रिंट नहीं हुआ है। तो चलो गाइस, मैं ज़रा इसको चेक करती हूँ कि प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, ये मसला क्यों आ रहा है। तो आपके साथ भी ये इशू आ सकता है, तो मेरे साथ साथ रहना और इसको ज़रा सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलो गाइस, ज़रा मैं टेक्स्ट चेक करती हूँ ज़रा। इसके अलावा एक और कोड बना के देखते हैं यार, ऐसा क्यों हुआ। तो गाइस, अभी हमने एक और वेरिएबल बनाना है पिंक, और इसके साथ मैं लग देती हूँ लाइक अंडरस्कोर यूज़ करके बनाती हूँ। तो ये जो है पाइथन की लैंग्वेज में अंडरस्कोर लगाना वेरिएबल बनाने के लिए बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, क्योंकि यही इसका कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। तो गाइस, यहाँ पे पिंक सॉल्ट मैंने लिख दिया, प्लस नहीं लिखना यार, इक्वल्स टू डालो। हाँ, तो ये इक्वल्स टू लग गया है, और इसी के साथ साथ मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ अब इन्वर्टेड कॉमास, और इसके अंदर मैं लिख दूँगी सॉल्ट, CLT। यस गाइस, तो हमने सॉल्ट लिख दिया है, और इसी के साथ साथ अब इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं। लेट मी चेक कि भैया ये भी होगा या नहीं होगा। यार ये पहले वाला भी नहीं हो रहा, ये वाला भी नहीं हो रहा, और चक्कर क्या है, सीन क्या है बॉस। तो अभी हमारा कोई भी प्रिंट नहीं हो रहा। तो मसला पता है कहाँ पे आ गया है गाइस, कि एक्चुअल में मैंने इसको चेक भी कर लिया है कि भाई वो कनेक्ट हुआ है गूगल से, और फिर भी प्रिंट नहीं हो रहा। यार कहानी क्या है। तो कहानी एक्चुअल में मैं आपको बताती हूँ कि ये बेसिकली मैंने किया हुआ क्या है। डोंट वरी गाइस, थोड़ी सी भी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये वीडियो देख ली होगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस किस्म के एरर शेरर आपके पास आने ही हैं। तो एरर के बिना मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि आपको अगर एरर आता है तो आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सिखाती हूँ कि देखो, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्रिंट नहीं हो रहा, बार बार मैं चेक कर रही हूँ कि कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन कनेक्शन हुई हुई है, नेट भी बिल्कुल शो वाला आ रहा है, स्पीड सब सही है, लेकिन मसला कहाँ है। मसला एक्चुअल में है हमारा कि मैंने इसको प्रिंट करवाया ही नहीं है। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल बनाया है। तो अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, और एज यू कैन सी कि मैं अब इसके नीचे एंटर करके आ चुकी हूँ, और अब मैं इसको तो गाइस डायरेक्ट मैंने लिख देना है प्रिंट, और प्रिंट करके हमें ये इसका पाइथन का रूल है कि आप इसको अगर कुछ भी प्रिंट कराना है तो प्रिंट का लिखना ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ हमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करने हैं, और हमें यूज़ करना है राउंडेड ब्रैकेट्स, और इसके साथ साथ हमने इसके अंदर पिंक सॉल्ट इसी तरह लिखना है जैसा कि हमने इसका वेरिएबल बनाया है, वरना ये दे रहा है एरर। तो गाइस, एज यू कैन सी कि अब ये हो चुका है बिल्कुल प्रिंट हमारे पास आ चुका है सॉल्ट। और इसी के साथ साथ हम मज़ीद कुछ एरर्स को देखते हैं, ताकि आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है उन एरर्स में, कि अगर वो एरर्स आपके पास आते हैं तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। तो गाइस, ऐसे ये देखो गाइस, पिंक अंडरस्कोर लगाया मैंने सॉल्ट, एक वेरिएबल मैंने ऐसा बना दिया, और ये देखो प्रिंट, अभी ये जो एरर शो हो रहा है ना, ये भी हट जाएगा। तो ये देखो गाइस, बिल्कुल कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करना, पिंक लिखा। सॉरी गाइस, मेरी कैट मेरे पाँव के नीचे आ गई और मेरे पाँव के ऊपर आके बैठ गई, तो मेरी थोड़ी सी आवाज़ वैसी हो गई, वॉल्यूम हाई हो गया था। तो गाइस हाँ, ये पिंक लिखा मैंने, इसके साथ साथ मैंने अंडरस्कोर डाला और सॉल्ट लिख दिया है। तो गाइस, ये देखो प्रिंट का एरर अभी भी मौजूद है। तो ये क्यों शो हो रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये इसलिए शो हो रहा है कि बेसिकली इसका एक रूल है, और वो रूल है कि आपने इन्वर्टेड कॉमास डालने होंगे। ये देखो गाइस, प्रिंट इज़ नॉट डिफाइंड, ये हमें एरर दे रहा है। अगर हम इसको प्ले करते हैं तो इसने फ़ौरन से एरर थ्रो कर दिया है। तो अभी मसला यहाँ पे ये आया हुआ है कि पी जो है वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, जिसको प्रिंट करवाना है। तो पी अगर आपका कैपिटल हो गया प्रिंट का, तो ये मसला आ जाएगा, आपका प्रिंट नहीं होगा। इसके अलावा हम मज़ीद बनाते हैं ज़रा इसी तरह के वेरिएबल्स को, और ट्राई करते हैं। तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं गाइस, कोड करके आप लोगों ने प्लस कोड करके वेरिएबल्स लेते रहना है। तो ये हमने लिखा पिंक, इसके साथ साथ हमें ये ऑप्शंस दे रहा है, 2 वेरिएबल्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो ये उनके ऑप्शंस दे रहा है।
तो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपने माइनस शाइनस डाल दिया गाइस या प्लस प्लस डाल दिया तो भी एरर आ जाएगा। तो माइनस, डॉट, इन्वर्टेड कॉमास ये सब यहाँ नहीं चलने वाले, यहाँ सिर्फ अंडरस्कोर चलेगा या फिर कैपिटल अल्फ़ाबेट। तो गाइस अभी स्मॉल अल्फ़ाबेट है तो भी एरर दे रहा है। पिंक अंडरस्कोर सॉल्ट लिख दिया है मैंने, और इसी के साथ साथ अब मैं इसमें कुछ और करके देखती हूँ ज़रा गेम शेम। तो ये मैंने डाल दिए इन्वर्टेड कॉमास। तो गाइस एज यू कैन सी कि हमारे पास स्टिल एरर आ रहा है। तो मैंने इसमें लिख देना है च्यों म्यों म्यों च्यों, कुछ भी करके लिख दूँगी मैं, लेकिन फिर भी ये हमें एरर ही थ्रो कर रहा है। तो क्यों कर रहा है ये एरर थ्रो? इसका इशू आप लोगों ने ये भी हो सकता है कि आप लोग गौर से देखकर करनी है कोडिंग आपने पाइथन में, जैसे आप टाइप स्क्रिप्ट या बाकी लैंग्वेजेस में देखते आए हैं। और इसमें भी हमने बहुत ही ज़्यादा छोटी मोटी गलतियों को पॉइंट आउट करके बिल्कुल आगे बढ़ना है। लाइक अभी जो मेरा एरर थ्रो कर रहा है ना, वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि मैंने ये इक्वल्स टू नहीं डाला है। तो गाइस इक्वल्स टू डालना बिल्कुल ज़रूरी है। ये भी अगर आप नहीं डाल रहे हो तो फिर आपको एरर तो आएगा, फिर लोग परेशान हो जाते हैं यार, ग्रुप से पूछ रहे होते हैं। तो गाइस अभी मैं इसको कर्ली ब्रैकेट के साथ प्रिंट कर रही हूँ तो भी एरर आ रहा है। तो ये अच्छी बात है इसकी कि ये पहले से ही एरर थ्रो कर रहा है। और मैं मज़ीद आपको बताती चलूँ गाइस कि ये देखो हमारा बन चुका है अच्छे से। पिंक सॉल्ट मैंने इसके अंदर वेरिएबल को कॉल किया और ये आराम से प्रिंट हो जाएगा। और बात मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप चाह रहे हो कि एक ही नाम आप बार बार मल्टीपल टाइम्स इसको कॉल करना चाह रहे हो तो इसको मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की मदद से आप इसको बार बार इसको इसी कोड में पेस्ट करते जाओ। और ये देखो गाइस एंटर की प्ले किया और हमारे पास आ जाएंगे सेम नाम, एक ही नाम बार बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा वे ऑफ कोडिंग है। और इसी के साथ साथ थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड इसी तरह के एरर शेरर आते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करती रहूँगी। मैं भी खुद सीख रही हूँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। अगर आप लोगों ने ज़्यादा सपोर्ट की तो मैं सीखते सीखते आप लोगों को सिखा भी दूँगी इंशाल्लाह।